में सबसे पहले बात करते हैं हम भूगोल शब्द किसने दिया। भूगोल शब्द इरोटोस्थिनीस नाम के एक ग्रीक विद्वान ने दिया, यानी यूनान का विद्वान था। इसे ही भूगोल का पिता कहते हैं। और ज्योग्राफी शब्द है जो जियो और ग्राफ्स, यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का मतलब होता है वर्णन करना, तो यानी पृथ्वी का वर्णन करना। फिर आ जाते हैं हम भूगोल की परिभाषा पर। भूगोल की परिभाषा होती है मेन मुख्य रूप से जो कीवर्ड याद रखना है, क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी किसी क्षेत्र की क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी अलग अलग जगह का क्षेत्र को लेकर के अलग वर्णन किया जाता है, उसको भूगोल सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आता है कि भूगोल में जो मुख्य जो अध्ययन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। यानी उपागम होते हैं, वो दो उपागम होते हैं, एक होता है प्रादेशिक उपागम, एक होता है क्रमबद्ध उपागम। प्रादेशिक उपागम में क्या होता है कि पदानुक्रमिक, यानी प्रदेश को लेकर के और अलग अलग प्रदेशों में बांट करके अध्ययन करते हैं, उसको प्रादेशिक उपागम कहते हैं। और प्रादेशिक उपागम है जो रिटर ने दिया, जो जर्मनी का था। फिर आता है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम यानी सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी पूरे वर्ल्ड में एक तत्व को लेकर अध्ययन किया जाता है। जैसे एक कृषि को ले लिया, पूरे वर्ल्ड में फिर कृषि का अध्ययन करेंगे। किसी गेहूं को, जैसे गेहूं की फसल को ले लिया, या खनिज, या ये खनिज को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी लोहा को लेकर के, तो ये इस तरह अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगा, क्रमबद्ध। वो क्रमबद्ध उपागम दिया है, वो दिया था हम्बोल्ट ने। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो फिर भूगोल की जो मुख्य शाखाएं हैं वो दो शाखाएं होती हैं, जिसमें मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल आप कक्षा 12th में पढ़ते हैं और 11th क्लास में जो भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। सबसे पहले भौतिक भूगोल कहते किसे हैं, पृथ्वी की जो भौतिक विशेषताओं का वर्णन करता है उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। फिर भौतिक भूगोल की ब्रांच आती है। भौतिक भूगोल की ब्रांच में सबसे पहले आती है भूआकृति विज्ञान, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, झील, भ्रंश, इनका अध्ययन करते हैं। फिर आता है जलवायु विज्ञान, जिसमें मौसम, जलवायु और चक्रवात, इनका अध्ययन करते हैं। फिर आती है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में धाराएं, ज्वार भाटा, तरंगे, इनके विषय में अध्ययन किया जाता है। फिर ब्रांच है इसकी जैव भूगोल, जिसको जैव भूगोल में एक तो आता है जंतु विज्ञान और एक होता है पादप विज्ञान। यानी यहाँ पर विज्ञान अगर कहेंगे जंतु भूगोल और पादप भूगोल। मानव भूगोल में जो शाखाएं आती हैं मुख्य रूप से आते हैं अधिवास या अधिवास भूगोल हो गया, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, सैन्य भूगोल हो गए, आर्थिक भूगोल हो गए। ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं। फिर है भूगोल एक इंटरडिसिप्लिनरी, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंतरा विषयक बोलते हैं हिंदी में, जो अन्य सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक विज्ञानों से भी जुड़ा हुआ है। और यही सब्जेक्ट है जो प्राकृतिक विज्ञानों के साथ सामाजिक विज्ञानों के साथ भी जुड़ा हुआ है।